उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए गुरुवार को हुए मतदान में कुल 60.17% वोट पड़े। वर्ष 2017 के चुनाव में इन सीटों पर कुल 63.47% मतदान हुआ था। पिछले चुनाव से इस बार करीब 3.3% मतदान कम हुआ। सर्वाधिक 69.42% मतदान शामली जिले में हुआ। 11 में से 9 जिले शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा में 60% से अधिक मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के 3 ऐसे लोग थे जो जनता की परेशानी का सबब बने हुए थे। बता दें, एक परिवारवाद, दूसरा जातिवाद और तीसरा तुष्टीकरण की नीति। ये तीनों समस्याएं वहां लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं होने दे रही थीं। लोगों का चयन भी जातिवाद के आधार पर होता था। अलीगढ़ में 10 फरवरी को हुए चुनाव में बूथ बदलते ही प्रत्याशी व पार्टी के हिसाब से समीकरण भी बदलते रहे। मतदाताओं की चुप्पी दावेदारों की धड़कनें बढ़ा रही थीं। छर्रा, अतरौली व बरौली विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर से मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें छर्रा विधानसभा के धनीपुर ब्लॉक के सिंधौली बूथ पर सुबह कोहरे के आगोश के बीच भी भीड़ को देखते हुए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, लेकिन अधिकांश मतदाताओं के मन में यहां न विकास की बात थी और न ही राष्ट्रवाद की। मेरठ में मतदान के बाद देर पोलिंग पार्टियों ने रात तक लोहिया नगर मंडी और कृषि विवि मोदीपुरम में ईवीएम जमा कराईं। ईवीएम को इन 2 स्थानों पर 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। एक लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी लेयर में आरएएफ और अंतिम लेयर में सिविल पुलिस को रखा गया है। सभी कर्मचारियों की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस और एक प्रशासनिक अफसर को रखा गया है, जो 10 मार्च तक नियमित तरीके से ड्यूटी करेंगे। राखी ने कहा, बिग बॉस 15 पार्टी में सलमान खान जी ने मुझसे वजन कम करने के लिए कहा और वह मुझे अच्छा काम और अच्छा गाना देंगे। इसलिए मैं अब एक्सरसाइज कर रही हूं और शमिता और शिल्पा शेट्टी की तरह एक ग्लूटेन फ्री चीजें ही खाऊंगी। बता दें कि राखी ने मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान कहा, बिग बॉस 15 से बाहर निकलने के बाद मैं और रितेश सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसके कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं, जो जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम ऐसे ही रहेंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हो रहा विवाद इन दिनों खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया में भी इसके दोनों पक्षों पर वाद विवाद जारी है। सियासतदानों से लेकर आम लोग भी इस पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी हिजाब विवाद पर ट्वीट किए हैं। ट्रोलिंग और सपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट रही सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद ने भी इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय रखी है, जिसमें उर्फी ने लिखा कि उसका शरीर, उसकी पसंद। गुरुवार को अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट का ऐलान किया गया। फिल्म अब 10 जून को सिनेमाघरों में उतरेगी। खबर के मुताबिक अक्षय ने फिल्म के सभी प्रमुख किरदारों को एक-एक करके मोशन पोस्टर्स के जरिए सोशल मीडिया यूजर से मिलवाया। पृथ्वीराज हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। पृथ्वीराज का निर्माण यशराज फिल्म्स ने किया है, जबकि निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान मिला है। तिग्मांशु धूलिया जिस तरह का सिनेमा गढ़ते हैं, उसकी कहानियों में अक्सर समसामयिक राजनीति पर टीका टिप्पणी की अंतर्धारा किरदारों के साथ साथ चलती है। ऐसे में जब 6 सस्पेक्ट्स जैसी एक हाई प्रोफाइल कत्ल के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी मिल जाए, जो राजनीतिक साजिशों और दांव पेंचों से ठसाठस भरी हो, तो तिग्मांशु को खुलकर खेलने की पिच मिल जाती है। कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति में अब कहीं भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी तो वे बिना डरे हर हालात से लड़ सकेंगी। प्रज्वला इनकी सुरक्षा करेगी। यह महिला पुलिस जवानों की तरफ आने वाले हमलों को नाकाम कर देगी। दरअसल, प्रज्वला एक बॉडी प्रोटेक्टर सुरक्षा कवच है, जिसे विशेष तौर पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक इस तरह का बॉडी प्रोटेक्टर सीआरपीएफ की महिला जवानों के लिए बनाया गया था। बिकरू कांड से सबक लेते हुए अब उत्तर प्रदेश की महिला पुलिसकर्मी इसका पहली बार इस्तेमाल करेगी।